रखा है उतना नहीं खाते, जितने से काम चल जाए उतना खाते, उतना खाते बस जितने से काम चल रहा है हमारा। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभी खाने का सवाल नहीं है, बिल देना पड़ेगा, जेब खाली हो जाएगी। दिशम यही स्थिति त्यागी वृत्ति साधु की होती है। वो खाना नहीं जानता या खाना नहीं चाहता या खाने को नहीं मिल रहा है, नहीं, वो उतना ही खाता है। ले तप बड़ा वन हेतु नहीं तन पोष दे तज, उतना ही खाता है जितने में काम। क्यों महाराज, हम दे तो रहे, हमें मालूम है तुम दे रहे हो, लेकिन बिल तो मेरे ही कटना है, पुण्य तो मेरे ही क्षय करना है। इसलिए साधु मजबूरी में उतना ही आहार ग्रहण करता है जितने से काम चल जाए। आप तो भावना कर रहे हो सब ले जाए, होटल वाला तो भावना कर रहा है सब ले जाए खा ले वे, लेकिन बिल कहां से लाओ? आपको दुख होता है हम नहीं लेते हैं तो, बहुत दुख होता है, लेकिन हम तुम्हारा दुख देखें कि अपना बैंक बैलेंस देखें? बोलो बोले। हाँ, तो हमारा तो पुण्य क्षय होता है। इसलिए साधु कहता है ये चीज हटाओ, ये चीज हटाओ, ये चीज हटाओ, इतने से काम चल रहा है, काम हो रहा है, बस हर चीज में बिल कट रहा है। तुम लोग सबसे ज्यादा खर्चीले हो, तुम्हारी आमदनी कम है और खर्चा तुरंत भग। अभी हाल प्यास लग जाए ना तो बीच में से उठकर पानी पी लेगा पट्टा, और मालूम तुमने क्लास के बीच में पानी पिया ना तो इस गिलास का बहुत महंगा मिलता, बिस्लरी से भी ज्यादा। गिलास खत्म करने के बाद पियोगे तो आधे में है, और बीच गिलास में जाके पिया तो दूने में है। 7 स्टार है यहां, क्योंकि तुमने किसमें से उठ करके पिया, बस आपका पुण्य अपरंपार कट गया, बहुत बड़ा बिल कटा। वही पानी है, सब कुछ वही है, आपने क्लास में से उठ के पिया है। आपने सबसे ज्यादा आप भोजन करते हो, सबसे ज्यादा पुण्य का क्षय अष्टमी और चतुर्दशी को होता है। और दिन भोजन करते हो दूसरी टाइम बिल कम बनता है, अष्टमी चौदस को ज्यादा बनता है। और दिनों में रात में खाया उतना पाप का बंद नहीं होता, सबसे ज्यादा बंद कब होगा? अष्टमी चौदस को खाया। अष्टमी चौदस को बिल इतना तगड़ा हो जाता है, सब होटलों का बिल बहुत पड़ता है। इसलिए त्यागी वृत्ति अष्टमी चौदस को कम खाता है, रस का त्याग करता है, एकासन करता है। क्योंकि जितने बिल से वह व्यक्ति 6 महीने भोजन कर सकता था, उतना बिल चौदस के एक टाइम भोजन का बन जाता है। एक टाइम बना, क्योंकि आज चतुर्दशी थी। उस दिन उसने कहा नहीं मैं तो एकासन कर लूंगा, और शक्ति है तो उपवास कर लूंगा। क्योंकि चौदस को यदि हमने भोजन का त्याग कर दिया तो इतना पैसा बचेगा कि वो 6 महीने तक रोटी खाएगा। क्योंकि चौदस का दिन, उसमें भी दशलाक्षण पर्व का दिन है, उसमें भी और सबसे महंगा दिन है। मुनिराज तुम्हारे नगर में हैं और तुमने मुनिराज के पहले आहार कर लिया बेटा, तो अब तुम जानो तुम्हारा काम जाना, मैंने तो कह दिया। मुनिराज के आहार के बाद आहार करोगे, ज्यादा पुण्य का क्षय नहीं होगा। और आहार के पहले कर लिया तो बढ़ता झाड़ है, बस जितनी कमाई थी साल भर की गई। ये बहुत बड़े लॉजिक है इनको, जब जिस दृष्टिकोणों से हम शास्त्रों की बातों को आजकल अनेक दृष्टिकोणों से देखते हैं और ये रहस्य खुल के आते हैं। इसलिए तुम्हें खाने मिल रहा है तो सब कुछ मत खाओ, तुम्हें खाने मिल रहा है तो हर समय मत खाओ। कंसेशन देखो, उसी भोजन का कंसेशन कम मिलता है। उसका समय का इंतजार करो, किस दिन कंसेशन मिलता है, कौन सी वस्तु पर कंसेशन है।
और यदि तुमने मंदिर में ही पी लिया तो यहीं सभा में बैठे बैठे बोतल खोली पी लिया तो बेटा तो गए। सभा में पीने वाला पानी पी तो सकता है, लेकिन उसका बिल इतना खर्च होगा कि साल भर बिस्लरी पीवे तो उतना पैसा नहीं होगा जितना एक बार महाराज की सभा में पानी पी लिया, फिर मंदिर में और पी लिया, तो पुण्य तो खत्म ही हो जाता है। इसलिए जैन दर्शन ने क्यों हर चीज पर रोक लगाई, क्यों ये तिथियां बांधी अष्टमी चौदस, क्यों बांधी के 10 लाख क्षण पर में, क्यों बांधी उस चंडाल को कि 14 को हिंसा नहीं करना। क्या पूनम की हिंसा हिंसा नहीं है? क्या 13 की हिंसा हिंसा नहीं है? 14 को हिंसा नहीं करना ये कौन सा धर्म हो गया? 13 को करे तो मना नहीं किया, पूनम को करे तो 14 को क्यों? उस दिन ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अपवित्र करने का पाप तुम्हारे खाते आता है। अन्य दिनों में तुमने जो पाप किया है वो स्वयं के खाते है। 14 के दिन जो तुमने किया है उसको तुमने पर्व को भी कलंकित किया है, और सारा जगत जो धर्म ध्यान कर रहा था उस धर्म ध्यान में आपने पाप की वर्णाएं बिखेर दी, यानी स्वयं अशुद्ध थे और हजारों लोगों को तुमने छू लिया। 13 के दिन तो तुम स्वयं ही अशुद्ध हुए, और 14 के दिन सारा ब्रह्मांड पवित्र था और तुमने उस दिन कोई पाप कर लिया, तुमने सारे ब्रह्मांड को अशुद्ध कर दिया, वो पाप। आपने मंदिर को भी अशुद्ध कर दिया, वही पाप मंदिर में होता है, कांप जाते हो। आपका बेटा मंदिर में सुसु कर ले, आप कांप जाते हो, और घर में करे तो क्यों? सुसु तो सुसु है, बच्चा तो बच्चा है, क्यों? क्योंकि उसने सुसु नहीं की है। जिस मंदिर को मंत्रों द्वारा शुद्ध किया था उस मंदिर को अशुद्ध करने का पाप लगता है, सुसु का कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि तुमने पवित्र को वो पाप लगा। इसलिए पुण्य वर्णाओं का खर्चा हमेशा ध्यान रखना। चाहे तुम पंखा चलाओ, जो जो पंखा के नीचे बैठे हैं उनका बिल जबरदस्त बन रहा है, तुम सारा फोकट का बंदर है, नन्हे नन्हे मंदिर का पंखा है, चलने दो साहब, हाँ चलो। और कई लोग तो आके देख के बैठते हैं। मैं समझ जाता हूं इसका बनेगा बिल बेटा का ज्यादा बिल बनेगा, क्योंकि ऐसे ही हवा नहीं खा रहे हो। जितनी देर हवा खा रहे हो उतनी देर आपका पुण्य के बैलेंस में से कमी। जब जब सुखानुभूति हो, सूत्र बनाए, किसी भी कार्य करने के लिए आपको सुख लगे, अच्छा लगे, समझ लेना आपका पुण्य में के बैलेंस में से कमी आ गई। अब ये हमने अपनी बात की, अब तुम्हारी बात कहता हूं। जब मैं आशीर्वाद देता हूं तो तुम्हें सुखी करने का भाव करता हूं। मैं सुखी होने का भाव किया, मेरा पुण्य क्षय हुआ। मैंने तुम्हें सुखी करने का भाव किया, तब भी मेरा पुण्य क्षय हुआ। हम हार को गए तो पुण्य क्षय हुआ। हम प्रवचन दे रहे हैं तुम्हारे मन कल्याण के लिए, पुण्य क्षय हो रहा है। अब कितना बड़ा पाप कर रहे हो तुम लोग, आशीर्वाद लेके साधु का पुण्य क्षय करते हो, प्रवचन करा के पुण्य क्षय करते हो। तुम अपनी दिवाली बनाते हो, हमारे दिवालिया करके जाते हो। भगवान की मूर्ति का जितना तुम इच्छाएं करोगे, जितना आशीर्वाद लोगे, मंदिर की मूर्ति की एनर्जी कम होती है, प्रतिदिन कम होती है, क्योंकि हर व्यक्ति मन उसको शोषण कर रहा है।
भगवान सूर्य के समान हैं और मूर्ति बिजली के समान है। सूर्य तो कभी कितना भी खर्च हो उसमें क्षय, लेकिन बिजली का क्या होता है, जितना जलाएंगे पावर कम होगा कि नहीं? जहां भी हो यूनिट तो कम होते ही, जलता है, नष्ट होता है। क्योंकि ये बिजली हमने बनाई है। सूरज नेचुरल है, भगवान नेचुरल है, मूर्ति हमने बैठा ली है। और मूर्ति जब हमने बैठा ली है तो हम जितना उस मूर्ति से लेंगे मूर्ति की शक्ति कम होगी। जितना हम गुरु से लेंगे गुरु की शक्ति कम होगी। साधु की नहीं, गुरु की। साधु नेचुरल है, वो स्वयं बना है। साधु की शक्ति कभी घट नहीं सकती, लेकिन गुरु बनता नहीं है, गुरु तुमने बनाया है। और गुरु की शक्ति कम होती है जिसको आप गुरु मानते हो। जब जब आप गुरु से कुछ इच्छाएं करते हो, भगवान, हे गुरुदेव मैं संकट में हूं, गुरु आशीर्वाद देंगे, देना पड़ेगा। साधु आशीर्वाद नहीं देवे तो चल जाएगा, गुरु को आशीर्वाद देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा। साधु को नहीं देना। तुम सवार ना करो, नहीं देना, जाओ जो दिखाए सो कर लो। साधु को आशीर्वाद देना जरूरी नहीं है, गुरु को देना पड़ेगा। गुरु को देना पड़ेगा क्योंकि उसने गुरु माना है और तुमने गुरुत्व स्वीकार किया है। यदि गुरुत्व स्वीकार किया है तो आपको आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। उसके लिए आपको जरूरत पड़े तो आपका पुण्य भी देना पड़ेगा। आपको चिंता भी करना पड़ेगी, उसको आपको पढ़ाना भी पड़ेगा, उसका कल्याण भी करना पड़ेगा। उसमें सब में आपका पुण्य सबसे ज्यादा, यदि किसी का खर्च होता है तो गुरु महाराज का पुण्य सबसे ज्यादा खर्च होता है। इसलिए कहा भगवती आराधना में कि मरने के पहले आचार्य पद छोड़ देना, नहीं तो पता चले कि दिवालिया होके मरोगे। क्योंकि आचार्य पद और गुरु पद जो है ये खर्चीले पद है। स्वयं के लिए तो खर्च होता ही है बहुत कम। हमने देखा साधु का पुण्य स्वयं के लिए बहुत कम खर्च होता है, लेकिन 24 घंटे सबसे ज्यादा मेरा पुण्य खर्च तुम लोगों के लिए होता है। बोलो, एक माँ बाप, अपने लिए तुम्हारा खर्च ज्यादा है कि तुम्हारी परिवार के लिए खर्च ज्यादा है? तुम्हारे लिए कितना खर्च है? और मुखिया बनने के बाद तो बेचारा 2 जोड़ी कपड़ा, 2 टाइम रोटी, अब सारी चिंता किसकी है? सारी कमाई परिवार पे जा रही है, स्वयं पे नहीं। ऐसे ही साधु की पूरे दिन भर की 24 घंटे की कमाई स्वयं के लिए कोई खर्चा ही नहीं है। थोड़ा सा खर्चा, एक बार आहार को उठ गए, थोड़ा शांति से स्थान मिल गया, बस। ज्यादा खर्चा नहीं है हमारा। कितना सा खर्चा बताओ? हर एक काम करता हूं, ये थोड़ा पाटा माटा बैठने को ले लेता हूं, इन पर सब में बिल कट रहा है, चिंता नहीं करना। तुम समझ रहे हो, पाटे पे बैठा हूं ना, मेरा पुण्य क्षय हो रहा है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो सब में पुण्य क्षय हो रहा है। टावर से हवा की तुमने, पुण्य क्षय हो रहा है। तुमने थोड़ा घी लाया, पैर में लगा दिया, हाँ लगा दिया, वो घी कितने का है मुझे मालूम है, बिल कट रहा है, सब कट रहे हैं बिल, लेकिन अब उनके लिए खर्च कर रहे। तो आचार्य परमेष्ठी जो होते हैं उनका खर्च बहुत ज्यादा होता है, गुरु का खर्च बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें 24 घंटे पर के लिए भी निकालना है। इतनी कमाई करना है कि स्वयं का पेट ही नहीं, पूरे परिवार का भी पेट भरना। गुरु को इतनी साधना करना है कि वे ही सुखी नहीं रहें, उनकी छाया में रहने वाले भी सुखी रहें। स्वयं के लिए नहीं, छाया में रहने वाला, क्योंकि गुरु का पद है, बहुत कमाना। तो जितनी जितनी ज्यादा साधु
जिसके जितने ज्यादा भक्त होते हैं ना, जिसका जितना ज्यादा परिवार होगा खर्चा भी, और जिसके जितने ज्यादा भक्त होंगे, हाँ बोलो ना, हाँ जय जय गुरुदेव, अभी मजा आ रहा है, देखा क्या भीड़ है, क्या भीड़ मची है, देखो जहां देखो वही भीड़, जहां देखो जय जयकार, हो क्या चौके लग रहा है, क्या जय जयकार हो रही, क्या क्या आगवानी हो रही, हाँ कर्म कह रहा है, देख ले अभी बिल कटेगा तब पता चल जाएगा। जितने ज्यादा जिसके फॉलोवर होंगे उस साधु को उतना ज्यादा पुण्य कमाना पड़ेगा, क्योंकि खर्च भी, इतने लोगों की चिंता, इतने लोगों को आशीर्वाद देना है, हजारों लोगों को सुखी करना है, और सुख बिना पुण्य के, चाहे तुम सुखी हो चाहे दूसरे को सुखी करो, बिना पुण्य के होने वाला, चाहे तुम खाओ चाहे परिवार को खिलाओ, पैसा खर्च तो ऐसे ही पुण्य खर्च होता है। अब मैं इसलिए प्रसंग में लाना चाह रहा हूं, ये प्रसंग है कि हम कितने निकृष्ट हैं कि प्रतिदिन हम भगवान की शक्ति कम कर रहे हैं, हम प्रतिदिन मूर्ति को दिवालिया बना रहे हैं, प्रतिदिन मूर्ति को दिवालिया बना रहे हैं, क्योंकि हर दिन मूर्ति से अपन कोई ना कोई इच्छा, और इच्छा की पूर्ति भी, इच्छा की पूर्ति भी, प्रतिदिन हम गुरु को दिवालिया बना रहे हैं, कोई ना कोई सुखी बनने का हम आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई किसी के निमित्त से, कोई किसी के निमित्त से, महाराज आशीर्वाद दे दो मेरा बच्चा पास हो जाए, महाराज आशीर्वाद दे दो मेरा दुकान चल जाए, महाराज आशीर्वाद दे दो आपका आहार हमारे चौके में हो जाए। हाँ ये भी है, तुम्हारा तो कोई जो चाहे मांग लो, तो गली मत रही कि प्राण नहीं मांग रहा है, नहीं तो वे भी मांग लो, कोई क्या बोलो, और मांगे, अर्जुन ने अपने ताज श्री के प्राण मांगे कि नहीं, आशीर्वाद मांगा, देखो भला आदमी, देखो महाराज आप ताज श्री आप ये आशीर्वाद दे दो कि आपके आपके प्राण कैसे लूं, इसका भी आशीर्वाद, कोई भरोसा नहीं इस दुनिया का, भक्तों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या चीज मांग ले, प्राण मांग लिए, क्या भरोसा, कहीं ने पति के प्राण मांग लिए, मतलब वनवास भेज दिया राम को, क्या मांग ले, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, यानी आप गुरु को दिवालिया बना रहे हैं। अब आप खुद सोच लो, तुम तो दिवाली मनाओ और तुम्हारी दिवाली के कारण गुरु को दिवालिया होना पड़े, तो सोच लो अब भविष्य क्या होने वाला है। तुम तो प्रतिदिन मंदिर में आकर के अभिषेक शांति धारा करके अपने घर को खुशी मनाओ, कहो महाराज आज भगवान की पूजा की थी, बढ़िया ठाठ हो गए, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए, देखो एक हो गया, सब हो गया, खुशी मनाओ। कभी सोचा कि मेरे कारण से मूर्ति दिवालिया हो गई, मूर्ति का यूनिट कम हो रहा है, कम हो रहा है, और यदि यह कम करते गए तो तुम ज्यादा सुखी नहीं हो पाओगे। यदि किसी चीज का यदि हम ज्यादा शोषण करेंगे तो उसकी भी सीमा होती है। इसके अब महाराज फिर क्या करें, ये तो आपने बिल्कुल नई बात कही, हम पुरानी बात कहते कब है, या तो हमने आज तक नहीं सुनी कि महाराज भगवान की एनर्जी कम होती है प्रतिदिन। पहली बात सुनी कि आपके आशीर्वाद से आपका पुण्य क्षय होता है, एनर्जी कम होती है। जितने बार हाथ उठाएंगे उतने बार एनर्जी, जितने बार तुम्हारा भला चाहेंगे उतने बार एनर्जी, जितने बार मैं चाहूं कि नहीं ये वक्त सब सुखी रहें हमारा, उतनी बार पुण्य का तुरंत आ जाता। वो आपके याद कराता ना, वो अपने आप कट के मोबाइल पे आ जाता है कि आपके बैंक में से किसी ने इतने, हमारे मोबाइल पे आ जाता है तुरंत आ जाता है। आज तुमने 100 लोगों को आशीर्वाद दिया है,
आपके पुण्य में से इतना बैलेंस कम हो गया है, तुरंत आता। फ्रॉड नहीं होगा, फ्रॉड तो बिना पूछे निकाल लेगी। फ्रॉड भी हो सकता है, हो सकता है। कई लोग धोखे से होते, कई लोग धोखे से होते, बेईमानी से पुण्य कमा लेते हैं। कोई गलत भाव रखेंगे और सामने आकर के, अंदर से तो भाव गलत है और सामने महाराज जी आशीर्वाद दे दो ना, ले जाते, ठग लेते। मूर्तियों को ठगते ही लोग। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। आज सारे जगत के लोग जो लाइव में सुन रहे हैं, पहली बार ये चिंतन आया है। अभी तक ये चिंतन मैंने कभी 40 साल में नहीं आया कि मूर्ति की एनर्जी कम होती है। जितना उसके, जिस मूर्ति में जितना ज्यादा देने की क्षमता है, वो बहुत जल्दी खोखली हो जाएगी। और कई क्षेत्र ऐसे हुए जहां एक दिन हजारों लोगों की भीड़ लगती थी, आज वहां कोई दर्शन करने नहीं जा रहा है। मैंने कहा क्यों? मैंने उस मूर्तियों को देखा, महाराज ये मंदिर वो था जहां हजारों लोग आते थे, देवता तक आते थे, आज उसमें पूजन अभिषेक नहीं हो रहा है। क्यों? उस मूर्ति को हमने खोखला कर दिया, शोषण कर लिया। हमने जितना था चूस लिया, उसका सारा पुण्य, जितनी ताकत थी सब जो गया, उसने जो जैसा गया, सबने, बहुत हजारों लोग गए, दुखी लोग गए, सब उस मूर्ति के सामने। कितने क्षेत्र हैं ऐसे बताओ? आपको मालूम हो तो बता दो। जो पहले क्षेत्र चरम सीमा पर थे, आज वहां अभिषेक पूजन नहीं हो रहा है। ऐसे मंदिर देखे आपने? जिस मंदिर में 2-2, 250-250 घर थे, आज वहां गांव में, फॉर एग्जाम्पल, एक महरौनी सुना होगा आपने यूपी में, पठा। बोलो पठा की हालत क्या थी? हजारों लोग जहां जाते थे, हर दुखी जाता था, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? पठा, एक ही बात दुखी। आज उस मूर्ति की एनर्जी इतनी खत्म हो गई कि आज वहां एक व्यक्ति भी दर्शन करने नहीं जा रहा। मंदिर की व्यवस्था नहीं हो पा रही, मंदिर का बिजली का बिल नहीं चुक पा रहा है। मंदिर को संभालने के लिए मेरे पास आए, बोले महाराज मैं महरौनी, महाराज जी पठा मंदिर को करो, आप कुछ करो। मैंने कहा पठा के लिए? पठा तो वो मंदिर है जहां हजारों लोग। मैंने कहा मेरे खुद ही के दर्शन के भाव एक देखूं तो सही भगवान आप। बोले नहीं महाराज कुछ नहीं है वहां, आप तो या तो मूर्ति उठवाओ या उसकी व्यवस्था बनाओ। मैंने क्या बात है? जिस मूर्ति में, जिस भगवान के सामने हजारों लोग जो चाहे मुराद मिलती थी, आज उस मूर्ति का कोई दर्शन करने नहीं जा रहा। उठाने की बारी आ गई, व्यवस्था की बारी आ रही, कौन व्यवस्था करे? क्यों हुआ? ओहो, मैंने तुरंत, क्योंकि जब कोई आश्चर्य होता है मैं तुरंत ध्यान में चला जाता हूं, फिर वो ध्यान के सूत्रों से पता करता हूं, ओ इस मूर्ति को सारे भक्तों ने खाली कर दिया, खाली कर दिया, मांग मांग करके खाली कर दिया। और ये सब जगह होगा। अब तुम्हारी बताओ, इन मूर्तियों को खाली करवाओ? खाली तो तुम कर ही रहे हो, और गुरुओं को खाली करना हो तो कर लो। बनाओ दिवाली अपनी, उनको दिवालिया हो तो होवे, हमारे क्या जाना, अपन को अपना काम बनता भाड़ में जाए। महानुभाव, बहुत कब तक बनाओगे ऐसी दिवाली? कुछ दिन बन पाएगी। जिसका देवता ही दिवालिया हो गया, तुम्हारी दिवाली कब तक सलामत रहेगी? गुरु ही दिवालिया हो गया, चेले की दिवाली कब तक सलामत रहेगी? लो अब मैं तुम्हें भक्तांबर के स्रोत के माध्यम से ऐसा कुछ सूत्र दे रहा हूं कि तुम्हारी भी दिवाली बनेगी और तुम्हारे भगवान के दरवाजे भी दिवाली सदा मनती रहेगी। हमें लेना है मंदिर से तभी बनाया है, हमें चाहिए भक्तांबर से तभी बनाया है,
हमें चाहिए गुरु से, तभी गुरु बनाया है, ऐसा नहीं फोकट में पक्का है। गुरु बनाना बता रहा है कि मुझे गुरु से कुछ, मंदिर बनाना बता रहा है कि मंदिर से हमें कुछ चाहिए, लेकिन बस बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विशारण। अब मूर्ति से, क्या तुम मूर्ति से कुछ लेना बंद कर सकते हो? बोलो। वो कर नहीं सकते। क्या गुरु से तुम लेना बंद कर सकते हो? पहला रास्ता। आज के बाद महाराज इतनी बड़ी बात है, मैं गुरु का कट्टर भक्त हूं, गुरु को दिवालिया नहीं होने दे। आज के बाद मैं